शक्तिमान हमारे दयावर परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। हमारे तमाम सेंट फ्रांसिस पास्टरेट के घरों के लिए, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिनके नाम आए हैं, जिनके नहीं भी आए, जो पिता परमेश्वर छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जो अपने प्रोजेक्ट एग्जाम्स को तैयार कर रहे हैं, हर एक पर तेरी बरकत, तेरी आशीष हो। खास करके इन बच्चों को जिनके पेपर हो रहे हैं, आप स्वस्थ रखें, मौसम के बुरे प्रभाव से, हर प्रकार के वायरस से प्रभु जी आप बचाएं। बच्चे तंदुरुस्त रह करके पूरी मेहनत करें और पिता परमेश्वर अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स लिखें और पास होकर आप आगे अपनी जिंदगी में उन्नति करें। पिता परमेश्वर जो बीमार है, पिता परमेश्वर उन पर आपका अनुग्रह चाहते हैं, अपने सामर्थ्य धन में दाहिने हाथ से उनको स्पर्श करके चंगाई दे। पिता परमेश्वर जो लंबे समय से बुजुर्गी में है, क्रॉनिक डिसीज है, आप अपने अनुग्रह उन सब पर बनाए रखें। हमारे पिता परमेश्वर आने वाले लैंटन सीजन में जो भी एक्टिविटीज है, इसके बाद पिता परमेश्वर हमारा फेट और ब्रोशर की जो भी पिता परमेश्वर प्रयास है, उस बात तेरा अनुग्रह हो। पूरा पास्टर सभी मिलकर के प्रभु इस फंड रेजिंग में पिता परमेश्वर कॉपरेशन में कॉपरेट करें, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय की जो हमारी कलीसिया की जरूरतें हैं वो पूरी हो सके और हम और अच्छे तरीके से तेरी आराधना करने के लायक बन सके। आज की इस समिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रियों के लिए आपका शुक्र करते हैं, हर एक पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं। पिता परमेश्वर तेरे वचन के ऊपर जब हम मनन करते हैं, आप हमारी कमजोरियों को दूर करके, हमारे खालीपन को दूर करके तेरे आत्मा से, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान से हमें भरपूर कर। तेरा बहुत बड़ा अनुग्रह हम सब पर बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। परमेश्वर का पवित्र वचन हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को पढ़ा है। 1 वचन से हमने 21 वचन पढ़े हैं और इसमें प्रभु यीशु मसीह के आने का पर्पस, उसकी सेवकाई और उसके द्वारा हमें जो आशीष मिलती है उसके बारे में ये लिखा है। परमेश्वर का पवित्र वचन आरंभ होता है यहूदियों के सरदार जिसका नाम निकोदेमुस है, और प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय आता है और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है और प्रभु यीशु मसीह के कामों को अप्रिशिएट करता है, प्रभु यीशु मसीह के कामों को मानता है और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को स्वीकार करता है। और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को अप्रिशिएट करता है कि जब तक कोई परमेश्वर की ओर से ना हो और जो काम करता है वो कर नहीं सकता है। आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे, चारों सुसमाचार, और उसमें जहां जहां भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद करते हैं वहां बड़ा काम होता है। वो अंधों के बीच में हो, वो स्किन डिजीज वालों के बीच में हो, वो लकवे के रोगियों के बीच में हो, वो जो है मुर्दों को चंगा करने वालों के लिए हो, किसी भी प्रकार के जो रोगी जिनके बीच में प्रभु ने काम किया है, हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह की आलोचना होती थी, प्रभु यीशु मसीह का विरोध होता था। और इस बात को लेकर के कि प्रभु यीशु मसीह शब्द के नियम को तोड़ता है और इस तरीके की व्यवस्था के बारे में वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की कमियों को निकालने के लिए आपस में ये बातें चलती रहती थी। लेकिन इस जगह पर आप देखेंगे कि जो यहूदियों का सरदार है, जो एक पार्लियामेंट होती है सिनागोग की, जिसमें 70 लोग होते हैं और उन 70 लोगों जैसे हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे उनके बीच में 70 लोगों का एक मुखिया होता है जिसे आराधनालय का सरदार कहा जाता है। इस समय निकोदेमुस है और वो रात के समय प्रभु यीशु मसीह से बात करने के लिए आता। रात का समय कई वजह हो सकती है कि रात का समय उसने क्यों चुना। शायद कि प्रभु यीशु मसीह दिन में बहुत बिजी रहते थे, भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ रहती थी,
और प्रभु यीशु मसीह मौज से करते थे, बीमारों को चंगा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए एक खास जो अच्छा समय नहीं होगा, खुल के बात नहीं कर सकेगा। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो अपने साथी लोगों से डरता होगा। दिन में कोई देखेगा तो उसकी अपनी कुर्सी को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने रात का समय चुना और प्रभु यीशु मसीह से बातें करता, प्रभु यीशु मसीह के कामों को जो है कामों की चर्चा करता, प्रभु यीशु मसीह को जो है यहाँ अप्रिशिएट कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की उस सेवकाई को स्वीकार कर रहा है कि जब तक कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वो इस चीज को प्रभु यीशु मसीह के सामने रख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के चुना हुआ, उसका भेजा हुआ व्यक्ति है, उसके कामों को स्वीकार कर रहा है। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि यहाँ निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह को एक तरीके से प्रशंसा कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस प्रशंसा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जरूरत क्या है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उसका ध्यान केंद्रित किया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। और वो थोड़ा सा दुनियावी तौर पर, संसारिक तौर पर सोच रहा कि जब मनुष्य बड़ा हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, डील डॉट बन जाएगा, तो क्या फिर संभव है कि वो दोबारा जन्म ले? क्या उसे दोबारा से उसी प्रोसेस के अनुसार होना पड़ेगा? क्या उसे अपने माता के गर्भ में दोबारा से जाना पड़ेगा? और इस पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने दो बातें की हैं नए जन्म को लेकर। पहली, नए सिरे से जन्म लेना है और जब तक कोई नहीं लेगा तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकेगा। और दूसरी, जब तक कोई उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, उसको पूरा नहीं करेगा, वो परमेश्वर के राज में जाने के लायक नहीं रहेगा। जो एक तरीके से क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, उससे वो जब तक पूरी नहीं करता, एलिजिबल नहीं है, तो वो परमेश्वर के राज में नहीं दे सकता। या तो वो अंधे की तरह और या फिर वो लंगड़े की तरह। जैसे एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता और लंगड़ा व्यक्ति जो है किसी मंच तक पहुंच नहीं पाता, ऐसे ही वो व्यक्ति जिसका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ या जिसने नए सिरे से जन्म नहीं लिया, जल और आत्मा से जिसने नहीं जन्म लिया, वो इस प्रकार से। और दूसरा फिर ये है कि यहाँ नए जन्म की बात हो रही है और दूसरी प्रभु यीशु मसीह के आने की जो मिशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वहां सब चीजें हो जाए ताकि अनंत जीवन को पाया जा सके, हमेशा की जिंदगी को प्राप्त किया जा सके। और 16 वचन से आगे 21 वचन पर फिर उसी वचन की, उसी जीवन की बात चल रही है। 16 वचन आप सबको बहुत अच्छे तरीके से याद है। हमें सोचता किसी बच्चे से भी पूछ लूंगा तो वो भी बता देगा कि यूहन्ना 3:16 क्या है। और यूहन्ना 3:16 के मुख्य उसका थीम क्या है यूहन्ना 3:16 में? कि हमें परमेश्वर के से जो है अनंत काल के जीवन को पाना है। उसमें उसके हिस्से करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम है, जीवन पाने वाले का विश्वास है, और अल्टीमेट उसका मिशन क्या है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। और फिर आगे वार्तालाप चल रहा है कि ये अनंत जीवन कैसे पाया जाएगा, कौन नहीं पा सकता, उनके बारे में जो ये बात चल रही है। और फिर प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि वो किसी को दंड दे, किसी के ऊपर सजा दे, बल्कि वो सजा को, दंड को, इन पाप श्राप को वो इससे मुक्त करने के लिए आए हैं। और यदि फिर भी
दंड मिलना है, किसी को सजा मिलनी है, तो वो उसके अपनी वजह से होती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और जगत ने उस ज्योति को स्वीकार नहीं किया। जगत ने अंधकार को स्वीकार किया, ज्योति को स्वीकार नहीं किया। दंड की आज्ञा का कारण ये है। और क्यों आप पहले चैप्टर में है, तो पहले चैप्टर में भी ऐसा लिखा गया है कि सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशमान करती, वो जगत में थी, जगत उसके द्वारा उत्पन्न, वो जगत में थी, परंतु जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया। 10वें वचन में लिखा है, ये 10वें 11वें में, कि वो अपनों के घर में आया, उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। जिनके लिए आया, जिनके लिए कुर्बानी देने के लिए आया, जिनके लिए स्वर्गीय महिमा को जोड़ करके वो आया, उन्हीं लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उन्हीं लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन्हीं लोगों ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन फिर उस एक ग्रुप की बात करता कि जिस किसी ने उसको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद हमें जीवन देना। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो परमेश्वर का प्रभाव, हमें जीवन देना। क्योंकि जीवन की जरूरत क्यों है? वो हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, जब परमेश्वर ने तमाम सुंदर सृष्टि की रचना की, आदम हवा को उसमें बिठा दिया, सब कुछ था। आदम को शिक्षा दे दी, आदम को जो है लॉस दे दिए, व्यवस्था दी, सब चीजें, सब कुछ तेरे अधीन है, सब कुछ तू खा सकता, केवल एक फल नहीं खाना। और ये भी चेतावनी दे दी कि जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। और वो फल खा लेने की वजह से अब मृत्यु है। और परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों को भेजा, जैसे अपनी हम लिटर्जी में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने युग युग में नबियों को, विश्वस्तों को, अपने चुने हुए लोगों को भेजा कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की तरफ रुजू कराए, अर्थात परमेश्वर की तरफ वो लेके आए। और आप नबियों के बारे में देखेंगे, नबियों का जीवन देखेंगे, उनका संदेश देखेंगे, तो वो संदेश बिल्कुल क्लियर कट, मैनिपुलेशन नहीं थी, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं था, स्पष्ट था। पिछले संडे आपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ा, उसी का सिद्धांत मत्ती के 3 अध्याय में कि सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया है ना? तो क्या कहता है? सांप के बच्चों। और दूसरा कहता, अपने अपने दिलों में ये मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि परमेश्वर इस काबिल है, योग्य, इतना सामर्थ्य है कि अब्राहम के लिए पत्थरों से वो संतान को उत्पन्न कर सकता है। किसी गलतफहमी में मत रहना। बहुत बार जो है हम ऐसी गलतफहमियां पाल के रखते हैं। हम कई बार जो है बड़ा फख्र महसूस करते हैं, किस चर्च के मेंबर हैं, किस डिनोमिनेशन के मेंबर हैं, किस जो है जाति विशेष से हम आते हैं, शायद वही उत्तम है, उसी के द्वारा हमें फल मिलेगा। शायद मेरे बुजुर्ग जो है चर्च में काम किया है, ऊंची पदवी पर रहे हैं, बहुत प्रचार करने वाले, बड़े बड़े काम करने वाले, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। और ये यहूदी लोग भी यही सोचते थे, हमारा पिता अब्राहम है, और अब्राहम को दी गई हर प्रतिज्ञा, हर वादा हमें मिलेगा, हम उसकी आशीष हमें मिलेगी। अब कुछ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की अब्राहम से, दाऊद से, इसहाक से, याकूब से, सबसे वादे की है, मूसा के द्वारा बहुत सारी जो है प्रतिज्ञा की, वाचा बांधी, लेकिन वो उसी के लिए जो उसकी विधिया, उसकी विधान को, उसकी व्यवस्था को, उसके वचनों को मानता है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, ज्योति जगत में आई और जगत ने ज्योति को अप्रिय जाना, क्योंकि उनके अपने काम बुरे थे। और जिस किसी ने उसको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की आशीषों से, स्वर्गीय स्थान की आशीषों से परिपूर्ण किया। तो ये उपवास काल में वजह भी यही है मेरी और आपकी, हमारे लिए प्रयास भी हमारा यही होना चाहिए कि हम इन दिनों में पश्चातापी मानस के साथ
पश्चाताप पे हृदय के साथ अपनी अपनी कमी कमजोरी को, किसी प्रकार के गुप्त पाप को स्वीकार करके प्रभु के सामने आए, है ना, क्या पेनिट्रेशन जिसे बोलते हैं, ये वो दिन है पश्चाताप करने के दिन। इन दिनों में एक लंबा टाइम मुझे और आपको मिला जाता है, जो 47 डेज होते हैं, 7 सप्ताहों में हम रोज प्रतिरोज सभाओं में जाते हैं। हमारे पास यही जो है हमें संदेश मिलते हैं, यही वचन मिलता है। और जो हम मेन लाइन चर्चेस के हैं, एक हमारे लिए ये कलर भी जो है एक सिंबॉलिकली हमारे लिए एक चिन्ह है, एक हमारे लिए मैसेज है कि ये पश्चाताप का, ये जो है जो एक तौबा करने का जो है चिन्ह है, ये दुख का संदेश है मेरे और आपके लिए। तो हमें इस उपवास काल में रोज अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है, क्योंकि ये हमारे क्रिश्चियन समाज में ये 4 सीजन हमें दिए गए हैं। उसमें इसको लेंटन सीजन कहते हैं, उसके बाद जो है पवित्र आत्मा का समय आएगा जब पेंटिकोस्ट का दिन आएगा, फिर हमारा जो है फिर दोबारा से एडवेंट सीजन आता है। तो जो 4 सीजन, 4 कलर जो बदलते हैं, ये सिंबॉलिकली हमारे और आपके लिए एक मैसेज होता है कि इन दिनों में हमें कैसा बनना है। फेस्टिवल के टाइम पे, फेस्टिवल के बाद आप व्हाइट कलर को देखेंगे, जिसका मतलब है कि हमें उस व्हाइट की तरह, उस जो सफेद की तरह अपने आप को पवित्र और शुद्ध बनाना है। तो परमेश्वर हमारी सबकी सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को, उस बड़ी योजना को जो परमेश्वर ने नियुक्त की, कि वो इस दुनिया में हमें पापों से छुड़ाने के लिए आए, हमें नया जन्म देने के लिए आए, हमें पिता के साथ फिर से हमारा मेल मिलाप कराने के लिए आए। हम इसको अपने हाथों से न जाने दें, क्योंकि मेरे प्रियो, वक्त किसी के हाथ में नहीं होता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। किसी ने कहा है, डू नॉट थिंक टू रिपेंट एट 11 o'clock, यू मे डाई एट 10:30। बहुत बार हम जो है आखिरी समय तक जो है आप छोड़ देते हैं कि शायद रिटायरमेंट के बाद मैं जो है भक्ति की तरफ जाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद जो है मैं ये करूंगा। और हो सकता है हमारा रिटायरमेंट का टाइम ही ना आए, उससे पहले हमारी जीवन यात्रा पूरी हो जाए और हम बीच में अधर में लटके रहे। प्रभु ने, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए पूरा प्रबंध कर दिया है। वो खाली ना जाए, वो मेरा और आपका काम है, हम उसको उसका फायदा दें। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, ताकि जब वक्त आए, प्रभु आए अपने लोगों को लेने के लिए, तो हम प्रभु के साथ उठाए जाने वाले आई प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके कदमों में आते हैं, आपके महान प्रेम के लिए कि तूने हम सब से, जगत से प्यार किया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के और तुझ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस अनंत काल के जीवन को पा सके। पिता परमेश्वर, आप हम सब पर अनुग्रह करें, दया करें, ताकि पिता परमेश्वर हम ज्योति में चल सके, ज्योति की संतान की तरह चल सके, और अंधकार के हर काम के ऊपर उलाना देते हुए हम आपकी और नजदीकी में चलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सके। इन समस्त प्रिय भाई बहनों पर, बच्चों जवानों पर आपकी बरकत, आपकी आशीष हो। इस वचन को और समझने के लिए आप इन लोगों के रूहानी कानों को, रूहानी आत्म का और प्रोजी इनके मन को, आत्मिक प्रोजी बुद्धि को खोले, ताकि तेरे वचन को और अच्छे तरीके से जाने और उसको फॉलो कर सके। प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं।